सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना अस्तर और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों उसामा कत्ल केस, गिरफ्तार पुलिस एहलकार कचहरी पहुंचा दिए गए। कत्ल में मुलविस 5 एहलकार मुकामी अदालत में ड्यूटी जज के सामने रिमांड के लिए पेश किए गए हैं। गौहर महसूद बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, 5 मुलजमान अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अदालत के सामने लेके आज गए हैं। मुलजमान के हाथों में हथकड़ियाँ डाली हुई थी, हथकड़ियों में बंधे हुए अदालत में लेके आ चुके हैं। थोड़ी देर में अदालत के सामने पेश किया जाएगा और अदालत से दरख्वास्त की जाएगी जुडिशल रिमांड के हवाले से, और मामले की मज़ीद जो तहकीकात होगी उसी हवाले से अदालत में इनको पेश किया जाएगा। 5 मुलजमान को अदालत में पहुँचा दिया गया है। पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की गाड़ियां और एहलकार उनके साथ थे। मुझे ये भी बताएगा कि ये जो एहलकार गिरफ्तार किए गए हैं इनके नाम क्या हैं, और उसामा के घर से भी कोई अदालत में आया है? जी बिल्कुल, जो उसामा के ख़ानदान या रिश्तेदार हैं यहाँ पर, जिन पुलिस एहलकारों को अभी यहाँ पर लाया गया है उनके साथ कोई उनके ख़ानदान का अभी कोई फ़र्द यहाँ पर आया नहीं है, बल्कि सिर्फ पुलिस के डाले यहाँ पर आए हैं और पुलिस की कस्टडी में मुलजमान को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। जबकि उसामा के ख़ानदान की जानिब से अभी यहाँ पर कोई अदालत में पेश नहीं हुआ है। जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले उसामा के केस में जो भी ये 5 एहलकार थे उनको अब अदालत में पेश कर दिया गया है। हथकड़ियां लगाकर उनको अदालत में पेश किया गया है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद समाअत होगी, जबकि हमारे रिपोर्टर के मुताबिक उसामा के ख़ानदान में से अभी कोई भी उस घर का फ़र्द जो है वो अदालत में नहीं आया है। कुछ देर बाद समाअत होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसकी तहकीकात में मज़ीद क्या पेशरफ्त आती है। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत से बच्ची फेंककर छलांग लगाने वाली खातून के मुतालिक पुलिस को सनसनीखेज मालूमात हासिल हो गई हैं। 35 बरस की मरियम 8 बरस कबल पहले शौहर शहजाद हसन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक खातून की हालत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। खातून के खिलाफ गुज़श्ता रोज के वाक़े का मुकदमा भी दर्ज होगा। इसी पर मजीद क्या तफसीलात है दानियल सैयद से जान लेते हैं। दानियल, अपडेट कीजिएगा, एक नया इंकशाफ किया गया है। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मरियम नामी खातून ने जो खुद भी बिल्डिंग से छलांग लगाई और अपनी 2 साला बच्ची को भी जो 4थी मंजिल से नीचे फेंका था। इस वाक़े में पुलिस को सनसनीखेज जो शवाहिद हैं, जो इनके शफात हैं, वो सामने आए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मरियम जो है वो ड्रग एडिक्ट थी और साथ ही साथ मरियम ने 8 साल कबल अपने शौहर को कत्ल के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार हुई थी। उसके बाद पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ़्तार होने के बाद वो ज़मानत पे रिहा हुई हैं या उनकी सज़ा जो है सज़ा हुई, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब वाक़े के हवाले से पुलिस हुकाम ने जो अब तक तहकीकात की है उसमें बात सामने आई है कि 1 माह कबल भी मरियम नामी खातून ने जहरीली चीज़ खाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी, ताहम वो महफूज नहीं थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने 4थी मंजिल से छलांग लगाई, अपनी 2 साला बच्ची को भी नीचे फेंका। बच्ची खुशकिस्मती से महफूज रही, उसे नीचे मौजूद लोगों ने रेस्क्यू किया। लेकिन मरियम नामी जो खातून है उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर आए हैं, उनकी हालत इस वक्त ख़तरे में है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मरियम की हालत ख़तरे से बाहर आने के साथ ही उनका बयान कलमबंद किया जाएगा जो तफ्तीश में मदद फराहम कर सकेगा। इस वक्त जिन अस्पताल में मरियम के जो बेटा है वो मौजूद है और दीगर अजीज़ व क़ारिब भी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि मरियम की हालत ख़तरे से बाहर आने के बाद इस खातून का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे केस में मदद मिल सकेगी। साथ ही साथ पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो मरियम ने अपनी 2 साला बच्ची को फेंका और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, इस वाक़े का भी मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। नहीं मालूम वालदा ने छत से छलांग क्यों लगाई। मरियम के बेटे ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उसका कहना है कि वालिद का इंतकाल हो चुका है, वो और 2 बहनें दादी के साथ रहते हैं। वालिदा की जिससे दूसरी शादी हुई उसका कोई पता नहीं। जो थी साथ में अम्मी के, वो कौन थी आपकी? क्यों अम्मी ने ये उठाया, कुछ बताया? कितने अरसे से इस मकान में रह रहे हो?
ये अभी है 2 महीने हुए, कम से कम 1 महीने। ठीक है, कोई और बात? मैं इनके साथ नहीं रहता, मैं कुछ भी नहीं पता, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। अपनी दादी के साथ रहते हैं? अम्मी के साथ कौन कौन रहता है? इनके साथ बहन रहती थी, दो बहनें रहती। अच्छा, आपकी अम्मी ने क्या कहते हैं, कोई और दूसरी भी शादी की है क्या? की थी, बाकी कुछ नहीं पता, बाकी बस यही पता। वो जो थे दूसरे, यानी कि वो अम्मी के साथ ही रहते हैं? नहीं, वो नहीं रहता, वो छोड़ के चले गए? अहम खबर से आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में डाकुओं ने असिस्टेंट कमिश्नर उसामा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफराद फायरिंग से महफूज रहे। एसी की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा थाना सिटी तांदियावाला में दर्ज कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, फरजाना सद्दीक से जान लेते हैं। फरजाना, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, सिटी तांदियावाला असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसका मुकदमा सिटी तांदियावाला पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दत में ही दर्ज कर लिया है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चंद रोज कबल उसामा शारून अपनी गाड़ी पे सवार कहीं जा रहे थे कि नामालूम डाकुओं ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर उनकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी। तमाम मुल्ज़िमान फरार हो गए, लेकिन मौजूदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर उनका अमला महफूज रहा। जी फरजाना सदीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो आपको बता रही हैं, असिस्टेंट की जो गाड़ी है उसके ऊपर फायरिंग की गई है नामालूम अफराद की जानिब से। फैसलाबाद में डाकुओं ने असिस्टेंट कमिश्नर उसामा की गाड़ी पर फायरिंग की है। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफराद फायरिंग से महफूज रहे हैं। एसी की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा थाना सिटी तांदियावाला में दर्ज कर लिया गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती की वालिदा शिद्दत गम से निढाल है। वालिदा का कहना है कि JIT से कोई उम्मीद नहीं। इंसाफ करना है तो कातिल मुझे दे दें, उनका सीना छलनी करूंगी। वजीर आजम इमरान खान की मदीना की रियासत में एक माँ के साथ इतना जुल्म आखिर क्यों हुआ? इस वक्त हमारे नुमाइंदा रोजीना अली उसामा सत्ती की वालिदा के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। रोजीना, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए यकीनन उतनी कम है। उसामा का आज इस वाक़या जो है हर तरफ हर आंख अश्कबार है, और उसके बारे में क्या कहा जाए। ये कैसा वाक़या था कि एक नौजवान जो गाड़ी लेकर जा रहा है और उस पर गोलियां बरसा दी जाएं। मुझ में इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं है कि मैं उनके लवाहकीन के साथ, उनके अहले खाना के साथ, उनकी वालदा के साथ बैठकर कुछ बात करूं, लेकिन बात करना ज़रूरी भी था। उनकी वालदा से मैं बात करती हूँ। JIT रिपोर्ट अभी बना दी गई है इस वाक़े के ऊपर। जो तमाम तर अभी जो तफ्तीश हो रही है, जो तहकीक हो रही है, क्या उससे मुतमईन हैं आप? मुतमईन हम तब होंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। यहाँ पाकिस्तान में बहुत JIT बनती है, बहुत जुल्म होते हैं, बच्चों को मार के ये पुलिस अपने और केस उन पर डाल देती है और अपने आप को छुपा लेती है, अपनी नौकरियां बचा लेती है। हमारा उसामा आप सब ने TV पे देख लिया है, कितना मासूम बच्चा था, कितना मेरा मासूम बेटा था, कितना मेरा खूबसूरत और शहजादा बेटा था। उसको इन्होंने जानवरों की तरह मारा है, उसका सीना छलनी कर दिया है। उन्होंने नहीं सोचा कि इसकी कोई माँ होगी, इसका बाप होगा। इन्होंने मासूम सा पाल के इतना जवान किया होगा। हमारी उससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी, हमारी कितनी ख्वाहिशें थी उसके साथ। उन्होंने किस तरह उसको ज़बह कर दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मदीना की रियासत बना रहे हैं। ये मदीना की रियासत में ऐसे काम होते हैं। और वो PTI का कारकुन था, वर्कर था, वो PTI का साथ देता था। इनके इलेक्शनों में दिन रात वो PTI उनके पीछे फिरता था। उनकी पुलिस ने इस बच्चे को कत्ल किया है। उन कातलों को हमारे सामने ला के रख दें, हम भी उनके सीने छलनी कर दें। ये कुछ नहीं करेंगे। ये JIT इसी तरह यहाँ केस 2 दिन ऊपर होता है और फिर गायब हो जाता है। यहाँ हमने बहुत देख लिया। उनको कहें कि वो हमें ला दें उन मुजरिमों को, हम उनसे खुद अपने बच्चे का हिसाब लें। यानी जो JIT बनी, आप समझती हैं कि कोई इंसाफ का मामला वहाँ पर, यानी इंसाफ की कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आती वहाँ?
मुझे नज़र नहीं आती, मुझे जब होगी कि जब मिल जाए इंसाफ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी JIT बनती हैं, बहुत सारे केसेस, हर शहर में लोगों को बेदर्दी से मारा जाता है, लेकिन उसको कुछ हल नहीं होता। अच्छा, आप बता रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है और तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ मिला मिलाना था उसामा का, तो क्या समझती, क्या कोई ज़ाती कोई रंजिश थी पुलिस की? आखिरी बार जब उसामा घर से आपसे कुछ यकीनन बातचीत करके घर से निकले होंगे, तो क्या कहकर निकले और किस वक्त जो है फिर आपको ये खबर मौसूल हुई? नहीं, उसामा जब घर से गया उसने मुझे यही कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को छोड़ना है और बस छोड़ के मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि जल्दी घर आना है, उसने कहा ठीक है। जब मैंने 12:30 फ़ोन किया तो उसने कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ। उसके बाद मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने 1:15 बजे कॉल की, मैंने कहा कॉल उठा नहीं रहा था, मैंने कहा रास्ते में होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा। उसके बाद फिर मैंने उसका फ़ोन दोबारा किया 1:30 बजे तक, तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था, फ़ोन ऑन नहीं था, फ़ोन बंद जा रहा था, कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि या उस अपने दोस्त के साथ बैठ के या आ रहा है। उसके बाद 4 बजे हमें ये किसी ने फ़ोन किया है, कोई SHO थे कराची कंपनी थाना के, उन्होंने कहा जी ये उसामा के वालिद का फ़ोन नंबर है। मैंने कहा जी कि उनसे बात करवाएं। उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी कोई पुलिस मुकाबला था, फायरिंग हुई है तो आपके बच्चे को गोली लग गई है और वो इमरजेंसी में है, तो आप वहाँ पहुँचे पिम्स में। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और नाज़रीन, यहाँ पर एक जो बहुत ही अहम जो बात है कि पहले कहा गया कि पुलिस मुकाबला और गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन बाद में पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गाड़ी रुकने का जब कहा गया तो गाड़ी को रोका गया। गाड़ी पर ना सिर्फ पीछे से बल्कि सामने से भी फायर किए गए और बहुत ही बेदर्दी से, और 6 जगह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से जिस बेदर्दी से मारा गया। तो आंटी, अभी आप जो मौजूदा बच्चा था, अकेला बच्चा गाड़ी में, उसके पास कोई असला नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो पुलिस मुकाबला करता। वो घर आ रहा था, उसके गाड़ी में कोई ऐसी चीज नहीं थी। पुलिस उसको रोकना चाहती तो रोक सकती थी ना, उनकी मोबाइल वैन होती है, उनके पास इतनी नफरी होती है, उनके लिए क्या मुश्किल था गाड़ी रोकना। वो उसको पकड़ लेते, उसको गिरफ्तार कर लेते, उसको टांग पे मार देते, हम उसका इलाज करवा लेते, लेकिन उन्होंने कुछ उसको रोका नहीं है, गाड़ी सामने देखी और फायरिंग शुरू कर दी है। अभी जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है मदीना की रियासत, जहाँ पर कोई भूखा अगर सो जाए वहाँ पर उसकी फ़िक्र नहीं होती। आप मुझसे बार बार, इससे पहले कैमरा पर आने से पहले आप मुझसे बार बार कहती है कौन सी मदीना रियासत है, तो अभी मदीना की इस रियासत के वज़ीर आज़म से आप क्या कहती हैं? क्या उनसे आपकी कोई तो यकीनन बात होगी, क्या क्या उनसे कहेंगी, क्या इंसाफ करना चाहिए उनको? उनसे यही हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। वो PTI का कारकुन था, और PTI का हो या ना हो, इस मुल्क का शहरी तो था ना, इस मुल्क का बाशिंदा तो था ना, किसी माँ बाप का बेटा तो था ना। लेकिन आपने जो कहा कि हम इसको मदीना की रियासत बना रहे हैं, मदीना की रियासत बना रहे हैं, तो ये पुलिस तो आपकी है ना। पुलिस की तरबियत कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं ना। तो ये तरबियत है कि बस किसी का जवान बेटा है, कोई है, बस उसको गोलियों से मार दो ताकि बात ही खत्म हो जाए। वज़ीर आज़म साहब, हमें आपसे इंसाफ की अपील है, हमें आपसे अपील है कि आप हमें इंसाफ दें। उसामा की वालदा की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी एक ही मुतालबा है इनका कि इंसाफ किया जाए। आंटी, हम न्यूज़ चैनल वाले और पूरी जो हमारी 24 न्यूज़ चैनल की जो एक फैमिली है, हम सब इस सानहे पर बहुत अफसरदा हैं। हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि हम आपकी किसी तरह से दिलजोई कर सके, हम आपको कोई हौसला दे सके, लेकिन आप माँ हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको सब्र दे। यकीनन बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए बहुत मुश्किल है, और हम यहाँ पर अपने चैनल के तवस्सुत से आवाज़ उठाते रहेंगे आपके लिए, उसामा के लिए। एक बहुत मुश्किल है कि एक वालदा जो यहाँ पर बैठी हैं, वो यहाँ पर बैठकर अपने उस बेटे के लिए बात कर सके जिस पर इस्लामाबाद की पुलिस ने इस कदर बेदर्दी से
तशद्दुद किया है, JIT बना दी गई, लेकिन वो JIT कहाँ तक पहुँचती है, तफ्तीश में किन किन पहलुओं को सामने रखा गया और क्या क्या नज़रअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी जो बात सामने आई कि तारीख तक गलत लिख दी गई, इतनी बौखलाहट का शिकार पुलिस के, तारीख तक गलत लिख दी गई। एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 2021 के सानिया को 2020 का सानिया बताया जा रहा था। अब इसमें मजीद क्या होता है क्या नहीं, हम आंटी आपके लिए, उसामा के जो बहन भाई हैं उनके लिए और उसामा के वालिद के लिए और जितने जो सब। बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों को अदालत में पेश किया गया था और अब उनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। गौहर महसूद बताएगा समात का अहवाल। जी बिल्कुल, इन मुल्जिमान को अभी थोड़ी देर पहले नवीद खान की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान से अपने वकील के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई वकील नहीं है, जबकि पुलिस से जज ने पूछा कि पिस्टल की रिकवरी डाली है तो तफ्तीशी अफीसर ने बताया कि अभी नहीं डाली गई है। वाक़ये के हवाले से तफ्तीशी अफीसर से जब जज नवीद ने पूछा कि वाक़या किस तरह पेश आया तो उन्होंने वही कहानी दोहराई कि इनको एक इत्तला मिली थी, कॉल चली थी कि एक डकैती हुई है और उसी डकैती के पीछे इनको फॉलो किया गया, जहां पर इस कार सवार पर फायर किया गया, जिसमें जो उसामा है वो कत्ल हुए। इसी बुनियाद पर अदालत से जो इस्तदा की गई थी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, उसी बुनियाद पर अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देकर मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। चुके हैं, तमाम पार्टी की क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। 31 जनवरी तक उनकी डेडलाइन है इस्तीफा देने की मोहलत का, तो उसके बाद जो भी हिकमत अमल होगी हम बनाएंगे। आपने भी जिस तरह से मीडिया को मोर्द इल्जाम करा रहे हैं कि आप आवाम की जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले जिस तरह से आपका तो मौक़िफ़ वैसे का वैसा ही है जैसे पहले दिन था, आपके मौक़िफ़ में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनके मौक़िफ़ में क्या ये स्ट्रेटजी अब नजर आ रही है? तो ये फैसले पहले भी तो थे कि इलेक्टोरल किस तरह से करना था, ये सारी चीज़ें मुखला के मुशावरत से भी हुए हैं। हमारी टीम, पीपल्स पार्टी की टीम, मुस्लिम लीग नून की टीम, बहुत से और तकरीबन सबकी जो राय बनती है उसके मुताबिक हमने अपनी हिकमत अमली बनाने की। मौलाना साहब, दुरानी साहब भी आपसे भी मिले, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, तो क्या पैगाम लेकर आए थे? क्या उस पर तो बातें हो चुकी है। उसके बाद हमने बैठना है और फिर अगली हिकमत अमली तय करनी है, लॉन्ग मार्च के तय करना है, इस्तीफे देने की हिकमत अमली तय करनी है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। जिनको आपने पार्टी से निकाला है वो कहते हैं कि आपने नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनको निकाला है, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल में? जो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे तो उस पर तबसरा क्या करूँ? मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ। शेख साहब कहते हैं आपका इस्लाम से ताल्लुक है, इस्लामाबाद पर आप कब्जा करने की कोशिश ना करें। और इस्लामाबाद पर उन्होंने नाजायज कब्जा किया है। हम तो आवाम के मैंडेट से जाना चाहते हैं। ये किसी की बाप की जागीर है कि वहाँ पर कोई आदमी जो है नाजायज कब्जा कर ले। हम नाजायज कब्जा इस्लामाबाद से छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा सर, PDM का आज है रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं भावलपुर में, क्या समझते हैं आप? रुकावटें हमने पहले भी तोड़ी है और अब भी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। जय माता। अब होता है मौलाना फजल रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे और आज भावलपुर में PDM का पावर शो होने जा रहा है। रैली कराची मोड़ से शुरू होगी जहां कारकुनान पहुंच रहे हैं। आमिर भट्टी इस वक्त कराची मोड़ पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मरियम नवाज भावलपुर में नून लीग पंजाब के नायब सदर सऊद मजीद के घर पर मौजूद हैं और वहां से हमें ज्वाइन करेंगे महमूद जहीर। सबसे पहले रुख करेंगे महमूद जहीर का, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। महमूद बताएगा मरियम नवाज वहां से कब रवाना होंगी और कारकुनान पुरजोश हैं या नहीं?
हाँ जी बिल्कुल, जो आपने पूछा है उसके हवाले से तो 1 बजे का प्लान है यहाँ से निकलने का मरियम नवाज साहिबा का। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो कॉन्वॉय है जो कि रेडी हुआ है कि जिस वक्त भी मरियम साहिबा की कॉल आती है तो फिर यहाँ से इसके ज़रिए कॉन्वॉय निकल कर उस जगह पे पहुँचे जो कि उनकी मंजिल है। उनकी मंजिल जो है वो साबिक सूबाई वज़ीर हैं मलिक इकबाल चन्नड़ साहब, उनके घर पर पहुँचना है मैकडोनल्ड चौक से होते हुए। सबसे पहले मैकडोनल्ड चौक पर रैली सजेगी और वहाँ से फिर गाड़ियों के ज़रिए मलिक इकबाल चन्नड़ के घर तक पहुँचेंगे और वहाँ से कंटेनर जो होगा कायदीन का और मरियम नवाज साहिबा का, वो कंटेनर चलता रहेगा, जबकि आवाम टोटल पैदल चलती हुई लारी अड्डा, शादरा चौक और फिर फतेह चौक से होती हुई सरायकी चौक पहुंचेंगे, जहां पर पीडीएम की रैली का सारा ये एहतमाम होगा और जहाँ पर खिताबात होंगे। तो लेकिन इस वक्त जहाँ हम ठहरे हैं ये सऊद मजीद साहब जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं बहावलपुर के, उनके घर पर रात क़याम किया है मरियम नवाज साहिबा ने। और सुबह नाश्ते के बाद अब इस वक्त जो मुकामी कायदीन हैं बहावलपुर के, जिनमें MNA हैं रियाज पीरजादा साहब, नजीब अवैसी साहब, बहावलपुर में साबिक वफाकी वज़ीर तालीम थे बलीगुर रहमान साहब, खुद सऊद मजीद साहब भी उसमें शामिल हैं और एक्स मेयर रहे हैं अकील नजम हाशमी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इन भी है और पाकिस्तान भर के जनरल सेक्रेटरी है यूथ विंग के, और मरियम नवाज साहिबा के बड़े करीबी साथी बताए जाते हैं, वो भी यहाँ पर इस नशिस्त में मौजूद है, जिसमें ये गुफ्तगू की जा रही है हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक कि रैली को कहाँ से कितने कितने लोग ज्वाइन करेंगे और कितनी हद तक कामयाब रहेगी रैली, और अगर कोई एजिटेशन होती है तो उसके हवाले से क्या प्लान किया ठीक है, महमूद हमारे साथ मौजूद रहेगा। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त कराची मोड़ पे हैं। आमिर बताएगा रैली का जो शुरुआत है वो यहाँ से होनी है, इस वक्त कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद कराची मोड़ पर मौजूद है, पुरजोश हैं या नहीं, और ये भी बताएगा कि वहां पे क्या कंटेनर्स लगे हुए हैं, इंतजामिया की जानिब से रुकावटें कहां खड़ी की गई हैं? बिल्कुल, नवाबों के शहर बहावलपुर में पीडीएम जो है आज अपनी रैली निकालने जा रही है, सियासी पावर शो करने जा रही है। ये बहावलपुर का मसरूफ कराची मोड़ है जिसके आप मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस की, पंजाब पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनकी भारी नफरी मौजूद है। कंटेनर्स की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से आने वाली ये रोड है जिसको इंतजामिया ने जो है कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसको मुकम्मल ब्लॉक नहीं किया, बल्कि जो मोटरसाइकिल्स पे जो कारकुनान आ रही हैं या फिर जो कारों वगैरह पे आ रहे हैं उनको जो है आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको जो है यहाँ से आने से जो है रोका जा रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए सामने जो है ज़िला रोहतरा है, वहाँ पे जो है कारकुनान वहाँ से भी उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है, और जो पीडीएम के जो मरकज़ी रहनुमा है मौलाना फजल रहमान वो भी कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगी, मरियम नवाज भी यहाँ पे जो है पहुँचेंगी काफिले की सूरत में, और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी यहाँ पे। आमिर भट्टी और महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। आज बहावलपुर में पीटीएम की रैली है, काफिलों को रोकने के लिए कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। बहावल नगर रोड, अहमदपुर रोड, लोधरा रोड पर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जो है वो जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात मुश्ताक भुट्टा से जान लेते हैं। मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, इस वक्त हम कराची मोड़ पर मौजूद हैं। कराची मोड़ जो कि कराची का जो रोड है वो बहावलपुर से यहाँ तक आता है, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा मेरे दूसरे जानिब बहावलपुर लोधरा और मुल्तान रोड है, जहाँ से कैदीन जो है यहाँ इस तरफ से आएंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना फजल रहमान साहब जो मुल्तान से बरास्ता बस्ती मलूक, लोधरा और सतलुज टूल प्लाजा से होते हुए इसी रोड से कराची मोड़ पर आएंगे, जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा होगी। कारकुनान जो कि जनूबी पंजाब के छोटे बड़े शहरों से सुबह सवेरे से रवाना होना शुरू हो गए हैं और इस वक्त कराची मोड़ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जाले भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करूंगा। आप कहिएगा जी, कैदीन को वेलकम करने के लिए आए हैं, किस कदर पुरजोश हैं, आप क्या कहेंगे? हम फारूक मुगल नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलपुर, हम अपने कायदीन को वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं सुबह से निकला हूँ, चौक फुआरा इन्होंने बंद कर दिया है, जो हमारी सरायकी चौक है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। पुलिस मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर शहर दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर चौक फवारा पर सरायकी चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ, बताइएगा शहरी कौन सा रास्ता जो है वो रैली में शिरकत के लिए इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल, पीडीएम आज अपने सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी बहावलपुर के अंदर, लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। वो तमाम रास्ते जो कि पीडीएम की रैली के रूट को जाते हैं उन तमाम को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, और साथ ही शहर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت شہر عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، وہ حصہ جس میں پی ڈی ایم نے اپنی ریلی نکالنی ہے، دوسرا وہ حصہ ہے جہاں پر عام لوگ اپنی نقل و حرکت کر رہے ہیں اور وہاں پر کاروبار جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں چوک فارا کے اوپر میں موجود ہوں، یہاں پر میلاد چوک کی طرف جانے والا راستہ بند کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم مالٹون اے کی بات کرتے ہیں وہاں سے بھی سرائکی چوک کی طرف جانے والا راستہ جو ہے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا، اور ساتھ ہی پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں ریسکیو اہلکاروں کی، ٹریفک پولیس اہلکاروں کی، ان تمام کو بھی یہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ جی طیب صاحب بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلچن میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں پاک سرزمین پارٹی نے 10 جنوری کو کراچی میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کراچی کی گنتی صحیح کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت ایک کام بھی ٹھیک نہیں کر رہی، مردم شماری پر پی ٹی آئی کے جرم میں ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس 7 سیٹیں ہیں، حکومت گرا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس وقت کوئی ایک کام ٹھیک نہیں کر رہی۔ ایک ڈسپیوٹڈ متنازع مردم شماری شیلف میں پڑی ہوئی تھی، وہ چیز اس کو پڑی رہنے دیتے تو وہ آڈٹ پہلے کرواتے اور اس کے بعد آڈٹ رپورٹ کے مطابق ان نمبرز کو آپ کو فائنلائز کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی جمہوری حکومت نے آج تک بلدیاتی نظام پاکستان میں نہیں دیا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس حوالے سے بڑی مایوسی ہے عمران خان صاحب سے۔ ان کی حکومت نے پنجاب میں آنے کے بعد 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو یک جنبش قلم انہوں نے گھر بھیج دیا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ نواز شریف صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کمپلین کرتے کہ ان کے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا۔ آج بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کو صحیح گننے کے لیے ہماری ریاست اور ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں، اور اگر کہیں پر غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو بھی مہر لگا رہے ہیں۔ میں شہر کراچی کا میئر رہ چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پانی جو آتا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، کہاں جاتا ہے پانی، یہ مجھے پتا ہے کہ سیوریج جو یہاں پر نکلتا ہے وہ کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، کتنی اس کی سیوریج کتنا ڈسپوز آف ہوتا ہے، کچرا کتنا ہوتا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے پابندی ختم، پی آئی اے کا سعودی عرب کا آپریشن بحال کر دیا گیا۔ سعودی سول ایویشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے آج سے تمام پروازوں پر مسافر سعودی عرب جا سکیں گے۔ پرانی بکنگ فعال کرانے اور نئی بکنگ کے لیے کال سینٹرز یا دفاتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مسافروں کے لیے سفر سے پہلے کرونا ٹیسٹ بھی کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے پی آئی اے کا فضائی آپریشن بحال کر دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سیالکوٹ کے علاقے چوبارہ میں 72 افراد کا شہری پر تشدد واقعے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ دوسری جانب پولیس کی انوکھی منطق، تشدد کا شکار شخص کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میاں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ سیالکوٹ تھانہ سبز پیر کا علاقہ چوبارہ ہے جہاں پر 72 افراد کی جانب سے شاہد نامی شخص پر تشدد کیا گیا ہے۔ چند افراد مل کر اکیلے شخص پر تشدد کر رہے ہیں۔ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد کرنے والوں نے ڈنڈوں کے ساتھ شاہد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے عجیب منطق جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے۔ تشدد کا شکار شخص کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ جو تشدد کرنے والے افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تشدد کا شکار شخص جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ تشدد کر رہا ہے۔ میری ایس ایچ او کے ساتھ جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوٹیج درست نہیں ہے، اصل حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اسی شخص نے ان تمام افراد کو جو ہے وہ زخمی کیا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ فوٹیج کچھ اور بتا رہی ہے، فوٹیج میں کوئی ظالم اور ہے، مظلوم اور ہے، جبکہ پولیس کی ایف آئی آر اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلچن آپ نے ملاحظہ کیا نا اسٹوڈیو سے پھر وقت کتنا بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوئنٹی 24 نیوز، باخبر 24 گھنٹے۔